दोस्तों आपको 25 जून तो याद ही होगा, क्या नहीं याद है? कोई बात नहीं, आपको ये ट्विटर का पोस्ट तो याद ही होगा जो एलॉन मस्क ने किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा शिबा इनू का नेम होगा फ्लॉकी। तो जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। आज मार्केट में बहुत सारे फ्लॉकी घूम रहे हैं, लेकिन इन सब फ्लॉकी में से कोई एक फ्लॉकी है जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पर अटेंशन दिया है, जिसका नाम है फ्लॉकी इनू। दोस्तों इस फ्लॉकी इनू का 1 ट्रिलियन से ज्यादा सप्लाई किया गया और इसके वजह से फ्लॉकी इनू का जो प्राइस है वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फ्लॉकी इनू का जो प्राइस है वो डायरेक्ट नीचे आ गया और बाद में पता चला कि ये जो फ्लॉकी इनू है ये एक तरह का स्कैम है, ये एक तरह का फ्रॉड है। तो इन स्कैमर से आप बचिए यहाँ पर, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सब जो कॉइन होते हैं इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ पर जो भी लोग पैसा इसमें इन्वेस्ट किए थे उनका पैसा तो गया और सिर्फ इस कॉइन को यहाँ पर अटेंशन मिला तो यहाँ पर एलॉन मस्क की वजह से। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि मेरा जो शिबा इनू का नेम होगा वो है फ्लॉकी, और इसी नेम की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस नेम का टोकन को यहाँ पर क्रिएट किया और इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और यहाँ पर अच्छा पैसा कमाया स्कैमर ने। और अब उन लोगों का क्या जो लोगों ने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये सब जो कॉइन लॉन्च होते हैं इसमें आप यहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे अच्छे यहाँ पर दोस्त होते हैं जो कि दोस्त का कहना कभी नहीं मानते, लेकिन उनके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ जो अभी भी फ्लॉकी इनू को खरीदना चाहते हैं वो यूनिस्वैप पे जाके खरीद सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप समय हमारे क्रिप्टो न्यूज का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज एलॉन मस्क को एक मजेदार रिक्वेस्ट आई है जिसमें लिखा हुआ है कि पंप बीटीसी। अब यहाँ पर एलॉन मस्क ने इसका कोई आंसर तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है एलॉन मस्क ने आई लव दिस सॉन्ग। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई है उसमें एक वीडियो थी, वहां पर एक सॉन्ग लगा हुआ था, उसी सॉन्ग को सुन के यहाँ पर एलॉन मस्क ने कहा है कि आई लव दिस सॉन्ग। हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो बिटकॉइन को पंप करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सीधा सीधा इनका जो आंसर है वो नो की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं शिबा इनू का शिबा स्वैप लॉन्च हो चुका है, तो क्या शिबा स्वैप यहाँ पर सेफ है? इसका आंसर है दोस्तों जी नहीं। आज जब DeFi सेफ्टी ने इसका रिव्यू किया तो इसका स्कोर निकल के आया है 3%, और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इससे ज्यादा खराब प्रोटोकॉल आपको कोई और दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। और उनका कहना तो ये भी है कि अगर आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो आप अपना पैसा ब्लैक होल के अंदर डाल रहे हो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप इससे दूर रहिए, थोड़ा आप इसमें पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। और दोस्तों यही सेम सजेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आज सुबह भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप चाहे तो देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आप शिबा स्वैप से दूर रहिए। अगर आप यहाँ पर शिबा स्वैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी आप इससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आज जब DeFi सेफ्टी ने यहाँ पर इसको रिव्यू भी किया तो उसमें भी सेम इसका जो हालात है वही निकल के आया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अभी आप इससे थोड़ा दूर रहिए। दोस्तों आज अचानक ही डॉज कॉइन का मार्केट क्रैश हो गया। उसने लास्ट 24 आवर्स में 10% का गिरावट किया है। एक यूट्यूबर और डॉज कॉइन इन्वेस्टर मार्ट वैलेंस ने अनाउंस किया कि हम एक नए टाइगर किंग ब्रांड का क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, और इस अनाउंसमेंट के बाद पिछले हफ्ते डॉज कॉइन की कीमत 20% से ज्यादा गिर चुकी है। दोस्तों 4 जुलाई को मैट वैलेंस ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि लगता है टाइगर किंग का सीजन 2 आने पर टाइगर किंग कॉइन पागल हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि मैं इस कॉइन को खरीद रहा हूँ। हालांकि नेटफ्लिक्स की तरफ से सीजन 2 का कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस हफ्ते टाइगर किंग कॉइन 1000% बढ़ गया है। अब देखिए दोस्तों 1000% सुन के तो आप सोच रहे होंगे काश हम भी टाइगर किंग कॉइन में इन्वेस्ट कर देते तो हमारा जो पैसा है वो दुगना हो गया होता, या फिर अभी भी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर 1000% बढ़ चुका है। और अभी भी आप देखेंगे कॉइन मार्केट कैप में तो यहाँ पर ये 100% कॉइन आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं अभी आप इन कॉइन से दूर रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो फ्लॉकी इनू था वो भी बहुत तेजी से ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आ गया और जो पैसा है वो सारा डूब गया है सब लोगों का। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर ने कहा है कि हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और ये जो कॉइन है काफी ज्यादा तेजी से ऊपर चल जाएगा, बला 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 बला। अब यहाँ पर आप लोग इसका सुन के, इन लोगों का सुन के आप लोग भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो तो अपना पैसा वहां पर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां पर हम पैसा निकाल लेंगे तो जो जाहिर सी बात है जो मार्केट है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका क्या, आप तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करके रख दिए हैं, आप तो सोच रहे होंगे कि अभी और बढ़ेगा, जब और बढ़ेगा तब हम यहाँ पर निकालेंगे, लेकिन आपको क्या पता कि उन्होंने यहाँ से पैसा निकाल लिया है और आप यहाँ पर डूब गए हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ ये सब कॉइन से अभी तो आप फिलहाल दूर रहिए। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो ओन रिस्क पे कीजिए और आप वही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए जिसको खोने का आपको कोई भी डर ना हो। और अगर आप इस कॉइन
बिटकॉइन को बाय अभी भी करना चाहते हैं तो आप यूनिस ऐप से जाके स्वैप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, पर अपने रिस्क पे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। दोस्तों आज इंडिया में पाकिस्तान से जुड़े क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का एक रैकेट पकड़ा गया है। दोस्तों इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है। पहला तो है इंडिया के गुरुग्राम से सीए और दूसरा है एक कंपनी का सेक्रेटरी और 2 बिजनेसमैन को यहाँ पर पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम के अंदर इन्हें अरेस्ट किया गया है और इन आरोपियों ने बताया है कि ये एक रैकेट चला रहे थे। आरोपियों ने एक रैकेट के रिलेशन में 50 करोड़ रुपया और 6.6 मिलियन का ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया है और ये सब पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान को भेजा जा रहा था। हालांकि देखा जाए तो न्यूज काफी बड़ी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर आप इस पे कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको डिटेल में सब चीज पता चल जाए। अब यहाँ पर मैं आपको सब चीज शॉर्ट में समझाऊं तो वो लोग एक फेक कंपनी क्रिएट करता था और उस फेक कंपनी के अंदर अपना जो पैसा है गैर कानूनी के अंदर डिपॉजिट करवा देता था और बाद में वो पैसा क्रिप्टो करेंसी को बदल देते थे और बदलने के बाद में फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजर के जरिए वो लोग पैसा जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसफर कर देते थे। अब दोस्तों ये सब जो न्यूज निकल के आती है इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारा जो बिल पेश होने वाला है मॉनसून में उसके ऊपर। यहाँ पर ऐसी ऐसी खबर निकल के आएगी तो यहाँ पर जो पॉजिटिव न्यूज निकल के आई थी जहां पर आरबीआई ने बैंक को कहा था कि आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने से मना नहीं कर सकते, तो दोस्तों इसका सेम नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिल के ऊपर। दोस्तों हो सकता है सरकार जो इन सब न्यूज की वजह से गवर्नमेंट ये कदम उठाए कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन कर दिया जाए या फिर कोई ऐसा कदम उठाए जिसका इफेक्ट आपको यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पे देखने का पड़े। और इसका इफेक्ट डायरेक्ट दोस्तों वजीर एक्स पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं इंडिया से कोई भी पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है तो उसका इम्पैक्ट आपको वजीर एक्स के कॉइन में ये देखने को मिलता है। तो ये जो नेगेटिव न्यूज आती है उसका भी इम्पैक्ट आपको वजीर एक्स पे ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।